समझ लें कि आपका काम बस कर्म करना है, न कि नतीजा तय करना, तो जीवन सरल लगने लगता है। पर यह सहज स्वीकार्यता आसान नहीं, क्योंकि दिमाग मालिक बनना चाहता है। इसीलिए संत कहते हैं, समर्पण कर दो। समर्पण का अर्थ है ये मान लेना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो परिणाम के पीछे पागलपन रुक जाता है। इसी वजह से बहुत लोग जो कड़ी मेहनत के बाद भी नाकाम रहते हैं और कुछ लोग मामूली कोशिश में बड़ी सफलता पाते हैं, क्योंकि समय और प्रारब्ध की अपनी घड़ी होती है। अगर इंसान इस रहस्य को सच में समझ ले तो उसका घमंड अपने आप टूट जाता है, क्योंकि घमंड इसी सोच से पनपता है कि मैंने किया, जबकि असल बात यह है कि चीजें आपके माध्यम से होती हैं, आप उनके कर्ता नहीं। इसे स्वीकारना मुश्किल है, क्योंकि अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। पर जब मन मान ले कि असली संचालक भगवान और प्रारब्ध हैं, तब शिकायतें खत्म होने लगती हैं। लेकिन यही समझ कुछ लोगों को आलसी भी बना देती है। वे सोचते हैं कि जब सब पहले से तय है तो मेहनत क्यों करें। ये भ्रम है। मान लीजिए आपके हिस्से में अन्न लिखा है, तो ये भी लिखा है कि हल आपको ही चलाना होगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, चलना आपको ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही धर्म है। अगर आज आपका जीवन मनचाहा नहीं है तो इसे अपने पुराने कर्मों की लिखावट समझिए। नाराज मत होइए, ये भी समय है और गुजर जाएगा। जब भाग्य की घड़ी बदलेगी तो हालात भी पलटेंगे। तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाता रहेगा। इसलिए जो भी चल रहा है उसे शांत मन से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर आपको उसी दिशा में धकेल रही है जहां ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम खुद रास्ता चुनते हैं, जबकि चुनाव पहले से तय होता है। हमें बस ये भ्रम मिलता है कि हम चुन रहे हैं। संत इसी भ्रम को माया कहते हैं। ये इतना प्रभावी है कि इंसान हर पल अपने ही मन से लड़ता रहता है, ये करूं या वो, लेकिन अंत में वही होता है जो होना निश्चित है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने तय किया कि मैं इस रिश्ते में नहीं पड़ूंगा, फिर भी उसी में उलझ गए। कितनी बार मन ने कहा कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी खिंचाव या मजबूरी से वहीं पहुंच गए। यही उस अदृश्य धागे का खेल है जिसे आप देख नहीं पाते, पर वही आपकी राहें बुन रहा होता है। यही प्रारब्ध है। कभी कभी हम किसी बात पर पछताते हैं, लगता है गलती हो गई, लेकिन अगर वही गलती आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए, अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले आए, तो क्या वो गलती सच में गलती रही? नहीं, वो भी आपकी यात्रा का हिस्सा थी। इस जीवन में हर घटना आपकी आत्मा को आगे ले जाने वाली सीढ़ी है। आप ठहर नहीं सकते, न ही पीछे लौट सकते। आपको बस आगे बढ़ना होता है, और इस दिशा को तय करता है प्रारब्ध। ये आपकी आत्मा का नक्शा है।